पाताल सागर की गहराइयों में जलदुर्ग नामक साम्राज्य वानर दासों के श्रम से बनाया जा रहा। उन सब के बीच केसरी नाम के एक वानर योद्धा की और राजकुमारी मीनाक्षी अपने पिता के अहंकार के स्वर्ण पिंजरे में कैद थी। उसकी दया से भरी दृष्टि दासों की भीड़ में उस एक अदम्य योद्धा पर जा टिकी। उस रात अंधेरे की आड़ में वह एक गुप्त प्रवाल वाटिका में उससे मिली। उसने उसे धरती, सूर्य और जंगलों की कहानियां सुनाई। उसने उसे सागर का मायाजाल और धाराओं की गुप्त भाषा के रहस्य बताए। उनका प्रेम दो दुनियाओं के बीच एक पवित्र बंधन बन गया। सम्राट सागर देव ने एक क्रूर समुद्री यक्ष के साथ मीनाक्षी के विवाह का आदेश दिया। इस अधर्म से मुझे बचाओ, मीनाक्षी ने आंसुओं के साथ केसरी से विनती की। उसने उसे मोक्षधारा नामक एक गुप्त नदी के बारे में बताया। स्वतंत्रता और धर्म के नाम पर केसरी ने कुछ भरोसेमंद वानर योद्धाओं को एकजुट किया। उनका पलायन शुरू हुआ। वे सोए हुए जलदुर्ग की छाया से होकर निकले। वे पाताल में डूबे हुए प्राचीन मंदिरों के खंडहरों से होकर गुजरे। तभी अचानक सम्राट सागर देव का विराट और क्रोधित स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। युद्ध छोटा और व्यर्थ था। मीनाक्षी को एक कक्ष में बंदी बना एक माया दर्पण में केसरी की यातना देखने के लिए विवश किया गया। पर उसका आत्मसम्मान अडिग था। सम्राट ने उसके शरीर को तोड़ा। उसके दुख और प्रेम ने उसकी भीतर सोई हुई देवी शक्ति को जागृत कर दिया। उसकी शक्तिशाली पुकार ने हर दास के हृदय में धर्म युद्ध का शंखनाद कर दिया। एक ही हुंकार के साथ पूरी वानर सेना अधर्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई। उस कोलाहल में केसरी को उसके भाइयों ने मुक्त किया और वह विद्रोह का सेनापति बन गया। मीनाक्षी एक प्रलयंकारी देवी के रूप में युद्ध भूमि में अवतरित हुई। आपके अहंकार का साम्राज्य आज समाप्त हुआ। उसने अपने पिता को ललकारा। केसरी और वानर सेना अपनी रानी और धर्म की रक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार बन गए। मीनाक्षी ने अपने पिता के अहंकार के किले को ही उसका कारागार बना दिया। आज से इस धर्म राज्य में सब समान होंगे, रानी मीनाक्षी ने घोषणा की। उसने अपने प्रेम की शक्ति से केसरी को जल में श्वास लेने का वरदान दिया। सागर की साम्राज्य और धरती का वीर अब दो लोगों को जोड़कर धर्म से शासन करते हैं।